हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डू पोएम द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। नेम से ही पता चल रहा है कि इस पोएम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा ब्रश जिसमें कुछ जादू हो, ठीक है, मैजिक ब्रश। तो हमारे सपनों का मैजिक ब्रश। तो पोएम रीड करने से पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। Let us do these activities before we read. Work in pairs, discuss the following questions. Share your answers with your classmates and teachers. First question is mention a magical object that you would like to have. ऐसी मैजिकल ऑब्जेक्ट बताओ, जादुई चीज बताओ जो आप चाहते हो कि आपके पास हो और उसके लिए अपना रीजन भी बताओ। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। कोई मैजिक पेंसिल है ना, मैजिक पेंसिल एक सीरियल भी आता था शकला का बुम, उस पेंसिल से हम कुछ भी ड्रॉ करते थे वो हमें असली में मिल जाते थे, है ना। तो वो जादुई पेंसिल थी। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एक मैजिकल पेंसिल, ठीक है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उससे हम जो भी चीज़ हम चाहते हैं हम उसे ड्रॉ कर लेंगे और वो हमें मिल जाएगी। तो ये इसका रीज़न हो गया। और भी हम दूसरी चीज़ कह सकते हैं। What would you draw for yourself if you had a magic paint brush? Why? कि अगर आपके पास मैजिक पेंट ब्रश होगा तो आप खुद के लिए क्या ड्रॉ करेंगे और क्यों? तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हम उस मैजिक पेंट ब्रश से अपने लिए कोई सुंदर सी कार या एक सुंदर सा घर ड्रॉ करेंगे अपने फैमिली के लिए, जिसमें हम सब इकट्ठे प्यार से रह सकेंगे। वुड यू यूज द मैजिक पेंट ब्रश टू ड्रॉ फॉर समवन एल्स? कि क्या आप मैजिक पेंट ब्रश का यूज किसी और के लिए यूज करना चाहोगे? अगर हाँ तो क्यों? तो हाँ, हम कहेंगे हम मैजिक पेंट ब्रश का यूज किसी और के लिए करना चाहेंगे, किसी ऐसे के लिए जो पुअर है या जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए हम फूड ड्रॉ कर सकते हैं, घर ड्रॉ कर सकते हैं, कपड़े ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी हम हेल्प कर सकते हैं इससे। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंसेस ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड, रीड और एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे एक्ट बताने हैं काइंडनेस के जो आपने सुना है या पढ़ा या एक्सपीरियंस किया है। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने एक पर्सन को देखा या एक यंग बॉय को देखा जिसने एक बूढ़ी औरत को सड़क क्रॉस करने में हेल्प की थी, ठीक है। इसके अलावा और भी कि मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प की कि आज वो लंच बॉक्स नहीं लेके आया था, भूल गया था, तो मैंने उसके साथ अपना लंच बॉक्स शेयर किया। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। Work in pairs and guess the meanings of the words given below and draw pictures depicting their meanings. तो यहाँ ये बॉक्स थे, इसमें कुछ वर्ड्स थे, इनके मीनिंग बताने हैं हमने। पेंट ब्रश बताई है, पेंट करने के लिए जो ब्रश यूज होता है। जॉय, खुशी। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस किससे बोलते हैं हम? जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, एक हिसाब का किला होता है ये, ठीक है। फीस्ट मतलब दावत। फेयर, डर। वाइंडिंग, वाइंडिंग का एक मतलब होता है काफी घुमावदार, ठीक है। कोई भी गली हो गई, सड़क हो गई, घुमावदार गली हो गई, उसके लिए। और दूसरा यूज भी दूसरा मीनिंग भी है इसका, एक तरह से मोटर्स वगैरह में एक वायर यूज होते हैं तो उसको भी बोलते हैं। तो इसके दो मीनिंग है। ट्विग, ट्विग का मतलब क्या होता है? पेड़ की एक पतली सी ब्रांच, शाखा, टहनी। बोव्स का मतलब झुकना। ड्राइंग जो हमने ड्रॉ किया है। कोल्ड, ठंड, ठीक है। तो ये वर्ड्स के मीनिंग है। अब हमने क्या करना है? नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन बिलो। तो अलग अलग कैटेगरी में हमने इन थिंग्स को लिखना है। थिंग्स में क्या क्या आ सकता है? पेंट ब्रश आ सकते हैं थिंग्स में, ठीक है। और क्या आएगा? फोर्ट्रेस, किला। और फिस्ट होगी, दावत, ड्राइंग और ट्विग, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? थिंग्स हैं। उसके बाद है एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। बोझ मतलब झुकना, एक्शन है ये हमारा। और क्या होगा इसमें? एक्शन में हमारा वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग वही घुमावदार, तो ये भी हमारा हो गया एक्शन में। नेक्स्ट है इमोशंस, इमोशंस, ठीक है। जॉय इमोशन है हमारा। फियर, डर इमोशन है। कोल्ड, ठंड लगना इमोशन है, ठीक है। तो ये हमने इनको अरेंज कर दिए। अब हम करते हैं अपनी पोएम रीड। बहुत ही
अच्छी सी पोएम है ये, ठीक है, मैजिक वाली। तो स्टार्ट करते हैं। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, जाओ और जंगली बीन्स मतलब फलियां इकट्ठी करके आओ गोपी। तो हमें यहाँ एक लड़की दिख रही है, इसी का नाम क्या है, गोपी। तो कोई गोपी से कह रहे हैं कि जाओ और जंगली बीन्स इकट्ठी करके लाओ। गो जाओ, फैच सम राइस, फैच का मतलब लाना, और क्या कह रहे हैं उसे, जाओ और कुछ चावल लेकर आओ। गो एंड प्लग द मैंगोज, जाओ और आम तोड़ कर लाओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर के लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि गोपी से मंगवाया जा रहा है कुछ भी चीज, ठीक है, खाने पीने की चीज। अब गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, कि जो गोपी है वो बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। A twig is in her hand. Twig का मतलब thin branch of a tree. ठीक है, पेड़ की एक पतली सी ब्रांच। तो वो क्या करती है, उसके हाथ में एक पेड़ की एक पतली सी ब्रांच है, टहनी है। अब इसके साथ वो क्या करते हैं, शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स, वो वहां पर बैठ जाती है और उस टहनी के साथ पिक्चर्स ड्रॉ करती है जमीन पर। पिक्चर्स इन द सैंड, मिट्टी पर पिक्चर ड्रॉ कर रही है, हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक सन ड्रॉ किया। द विंड्स ब्लो बाय एंड स्वीप्स अवे, बहुत तेज हवा आती है, हवा चल रही है, और जो उसने वो मिट्टी पर अपनी ड्राइंग करी थी, पिक्चर ड्रॉ करी थी, हवा उस पिक्चर को उड़ा ले जाती है। द पिक्चर इन द सैंड, जो मिट्टी में पिक्चर उसने ड्रॉ की थी। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इज इन हिज हैंड, लेकिन वहां पत्थर पर एक आदमी बैठा है और उसके हाथ में एक ब्रश है। ही लुक्स अराउंड, वो चारों तरफ देखता है, इधर उधर देखता है। ही कॉल्स टू गोपी, और गोपी को बुलाता है। कम हेयर, यहाँ आओ। ही विस्पर्स, विस्पर मतलब धीरे धीरे से कहना, तो वो धीरे से कहता है कम हेयर, हश, चुप रहो, और उसे चुप होने को कहते हैं। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो, कि हमें, कि मैं नहीं चाहता कि गांव वालों को ये पता चले क्या, अबाउट दिस मैजिक ब्रश। इसका मतलब उस मैन के हाथ में जो ब्रश था वो क्या था, जादुई ब्रश था। तो वो गोपी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस मैजिक ब्रश के बारे में लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, अब वो आदमी क्या करता है, गोपी के हैंड में उस ब्रश को रख देता है। एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और उससे श्योर करने को कहता है क्या, पेंट नॉट फॉर दी वेल्थी वंस, वेल्थी वंस मतलब जो अमीर है, बट ओनली फॉर दी पुअर, सिर्फ गरीब के लिए। तो वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, उस मैजिक ब्रश को गोपी के हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं कि इस ब्रश का यूज तुम अमीरों के लिए नहीं करोगे बल्कि गरीब के लिए करोगे। डू यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, अब गोपी अपने घर आ जाते हैं, तो द्वारा से आवाज आती है कि क्या तुम जंगली बीन्स लेकर आए हो। डिड यू फैच सम राइस, क्या तुम कुछ राइस लेकर आए हो। डिड यू प्लग द मैंगोज, क्या तुमने आम तोड़े। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर के लिए कुछ अच्छा लाई हो। तो ये सब काम उसको करने के लिए कहे गए थे। तब वो आई है घर, तो उसे पूछे कि क्या तुमने ये सब किया, क्या तुम ये सब लेकर आई हो। नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज। अब गोपी कहते हैं ना कोई फलियां है मेरे पास, ना चावल है, ना ही आम है। गोपी ग्रीन्स, ग्रीन्स मतलब हंसना, स्माइल करना। तो गोपी क्या करते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड स्माइल करती हैं एंड रन्स इनसाइड, और अंदर चली जाती है। शी पेंट्स अ बॉल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज ड्राइड। अब वो क्या करती है, उस ब्रश की हेल्प से एक खिचड़ी का कटोरा ड्रॉ करती है और वेट करती है कब तक, जब तक वो पेंट सूख ना जाए। तो अब यहाँ देखो, ये ड्रॉ कर रही है, ये खिचड़ी दिख रही है ना, इतनी खिचड़ी। द बॉल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, तो जो देख रहे हैं उसको वो कहते हैं गोपी कि ये कटोरी तो खिचड़ी से भरी हुई है। इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम, घर के अंदर सब लोग आ जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं, चिल्लाते हैं
कि ये कटोरी तो खिचड़ी से भर गई है। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। जो भी बच्चे थे, बूढ़े थे, वो सब सपने के इस मैजिक ब्रश को देखना चाहते हैं। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर। गोपी क्या करती है? किसान के लिए एक मफलर ड्रॉ करती है। अ प्लव फॉर अनदर मैन। दूसरे मैन के लिए वो हल ड्रॉ करती है। अ शॉल फॉर अ ग्रैंडमदर। एक दादी के लिए वो शॉल बनाती है। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन। और एक लड़के के लिए पंखा। मतलब वो क्या कर रही थी? जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए ही ड्रॉ कर रही थी, उनकी जरूरतों को पूरा कर रही थी। एंड सोन द न्यूज स्प्रेड्स फार एंड वाइड। और जल्दी ही ये न्यूज चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाती है। थ्रू फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड प्लेन्स until the जमींदार himself hear of these magic games। तो वो कह रही हैं कि ये न्यूज़ जल्द से जल्द सब जगह फैल जाती है। जंगल, खेत, जो भी प्लेन्स मैदान है वहां से होकर यहाँ तक कि जो जमींदार खुद था वो भी इस जादुई चीज के बारे में सुनता है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी। तो वो जो जमींदार था उसने सुना और वो भी गोपी के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे लिए पेंट करो। क्या पेंट करो? अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड। तो वो क्या ड्रॉ करने को कह रहा है? फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस क्या होता है? किला। तो वो कहता है किला या कैसल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो ऑर्डर कहता है कि मेरे लिए तुम बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा किला बनाओ। पेंट ट्रेजर्स, खजाना बनाओ। ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, गहने एंड रिचेस रेयर। और बहुत ही धन दौलत वाली चीज। एनफ टू रूल दिस लैंड। इतना कि मैं इस धरती पर अपना राज कर सकूं। गोपी झुकती है एंड शेक्स हर हेड। और अपना सिर हिलाती है। माई लॉर्ड, आई कांट कॉम्प्लाई। मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई स्वोर का मतलब कसम खाना, कि मैंने कसम खाई है टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय। कि मैं इस मैजिक ब्रश की हेल्प सिर्फ और सिर्फ जरूरत जो जरू जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए करूंगी, ठीक है। जरूरतमंद के लिए मैं इस मैजिक ब्रश का यूज करूंगी, ये मैंने कसम खाई है। द जमींदार रोज, जो जमींदार है वो गरजता है। एंड स्टैम्प्स हिज फुट। स्टैम्प्स का मतलब पटकना। तो वो गुस्से में क्या करता है? अपना पैर पटकता है। ही बेलोज टू हिज मैन। बेलोज का मतलब चिल्लाना। अब वो चिल्लाकर अपने आदमी को कहता है। क्या कहता है? सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल। सीज मतलब पकड़ लेना, कि इस ब्रश को और इस लड़के को पकड़ लो। थ्रो हर इन द पेन। पेन का मतलब यहाँ पर क्या है? एक पेन तो वही होता है जो हम लिखने के यूज कर रहे हैं। एक होता है जेल या कैद खाना। तो जो जमींदार था उसने गोपी को कहा कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओ, हीरे जवाहरात, खजाने ये सब बनाओ कि मैं इस धरती पर अपना राज कर सकूं। तो गोपी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इस मैजिक ब्रश का यूज सिर्फ गरीबों के लिए करूंगी। तो इस पर जो जमींदार है वो गुस्सा हो जाता है और वो गोपी को उसके ब्रश को पकड़ लेता है और कैद खाने में डाल देता है। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। अब गोपी जेल के अंदर है, वो वेट कर रही है। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर। और एक ठंडी मिट्टी के फर्श पर बैठी हुई है, वहां पर बैठकर वो वेट कर रही है। Until the जमींदार रिटर्न्स। तब जमींदार आता है एंड शाउट्स थ्रू द डोर। और दरवाजे से वो चिल्लाकर कहता है। अब क्या कहता है? ही होल्ड द ब्रश। वो ब्रश पकड़ता है। ही थंडर्स लाउड। वो जोर से गरजता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल। कि जल्दी से मेरे लिए एक बहुत बड़ा और लंबा कैसल बनाओ। पेंट गोल्ड। गोल्ड बनाओ। एंड रूबीज। रूबीज क्या होते हैं? जो बहुत ही महंगे लाल रतन होते हैं, ठीक है, रेड स्टोन होते हैं। और दूसरा क्या है? एमराल्ड। एमराल्ड क्या होता है? ये ग्रीन स्टोन होते हैं, बहुत ही महंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम जल्दी से मेरे लिए एक बहुत बड़ा किला बनाओ, सोना बनाओ, हीरे जवाहरात, महंगे महंगे जो लाल रतन हो गए, हरे रतन हो गए, वो बनाओ। एंड यू शैल लीव दिस होल। और तुम्हें इस कैद खाने से फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन गोपी है वो मना कर देते हैं फिर। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड। उस रात को जो जमींदार था वो अपने बेड पर लेटा रहता है।
ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, अपने सोने के सपने देखता रहता है, उसमें खोया हुआ है वो। वाइल गोपी पेंट्स अ वाइंडिंग रोड, और गोपी क्या करती है, एक वाइंडिंग रोड बनाती है। वाइंडिंग रोड मतलब बहुत ही घुमावदार सड़क बनाती है। अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, और एक हॉर्स भी बनाते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बोल्ड, साहसी हो। द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट, जो उसने वो सड़क बनाई थी वो प्रिजन के दरवाजे से बाहर निकलती है। ठीक है, जो सड़क है वो जेल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, गोपी क्या करती है, घोड़े घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाती है। गोपी लीप्स ऑन मतलब कूद कर चढ़ जाना। ठीक है, तो वो कूद कर उस घोड़े पर चढ़ जाते हैं। एंड गैलोप्स फास्ट, और तेजी से उसको दौड़ाते हैं। थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, बहुत सारे खेतों से होकर और बहुत सारे गांव से होकर वो आ जाते हैं अपने गांव। इट्स गोपी, शी इज बैक अगेन, और उसके गांव वाले गोपी को देखते हैं और वो खुशी से चिल्लाते हैं, तो गोपी है, ये तो गोपी है, ये वापस आ गई। बट गोपी से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड, और जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और खुशी से और प्यार से वो ये सब कहते हैं कि हमारी गोपी वापस आ गई। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, लेकिन जो गोपी थी वो अभी भी पेंट कर रही थी। क्या कर रही थी, विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और साथ में जो जमींदार के आदमी थे वो उसका पीछा कर रहे थे, वो उसके पीछे लगे हुए थे, और वो अभी भी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही थी। अब क्या ड्रॉ कर रही थी वो, शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, उसने क्या बनाया, एक नदी बनाई जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही चौड़ी थी। इट्स करंट्स फास्ट एंड डीप, करंट्स मतलब जो इसकी पानी की धारा थी, स्ट्रीम थी, तो वो ऐसी नदी थी जिसकी पानी की धाराएं बहुत तेज बह रही थी और बहुत ही गहरी थी। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कांट लीप, तो जो जमींदार है और जो उसके आदमी थे वो वहीं पर रुक जाते हैं अचानक से, और कांट लीप, लीप का मतलब कूदना, और कूद नहीं पाते, वो उस नदी को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही गहरी थी और बहुत ही चौड़ी थी, और उसकी जो पानी की धारा थी वो बहुत तेज थी। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट, बीस्ट का मतलब एक जंगली जानवर या दरिंदा। ठीक है, तो गोपी कह रही है कि अब क्या मैं एक दरिंदा बनाऊं, टू लीप एंड चेज यू थ्रू, ताकि वो कूद कर तुम्हारे पास आए और तुम्हारा पीछा करे। स्टॉप दिस चेज और इट विल feast ऑन यू एंड यू एंड यू, और वो कहती हैं कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना जो ये जानवर है ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें अपनी दावत बना देगा। ऑन यू, तुम्हें, यू एंड यू, तुम्हें तुम्हें, वो जमींदार और उसके सभी साथियों को कहती हैं कि ये जानवर तुम्हें अपना दरिंदा बना देगा, सभी को कहते हैं। द जमींदार क्राइज, जो जमींदार में चिल्लाता है और कहता है, नो नो नो, नहीं नहीं, अब और नहीं। आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा। आई विल गो अवे, मैं चला जाऊंगा। ही टर्न्स, वो मुड़ता है, एंड फ्लीज, फ्लीज का मतलब भाग जाना, वो मुड़ता है और भाग जाता है। हिज मैन बिहाइंड, पीछे पीछे उसके आदमी भी चले जाते हैं। डेयर नॉट चूज टू स्टे, और वो अब यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करते। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज folk, अब गांव में गांव के जो लोग थे, अब गोपी क्या करते हैं, गांव के लोगों के लिए पेंट करते हैं, चित्र बनाते हैं। और फेस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी, चाय और मिठाई की एक दावत तैयार करती हैं। अ कॉट यार्ड ब्राइट, आंगन बहुत ही चमकदार था। अ बैंड टू प्ले, और बजाने के लिए बैंड। एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, और जीत के गीत। तो यहाँ पर इन सब की दावत चल रही है, सब खुश हो जाते हैं। तो इस पोयम में हमें जादुई ब्रश के बारे में बताया था, और जो गोपी है वो इसका यूज सिर्फ इसके लिए कर रही थी, जो गरीब लोग थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये पोयम हमारी कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।